और बहुत अहम खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो चुका है। काफी देर तक चर्चा हुई और हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ है। बेहद अहम खबर, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो चुका है और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, कहा यह जा सकता है। और ये बिल जब पास हुआ उस वक्त काफी भारी शोर शराबा हो रहा था। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पारित हो गया है, पास हो गया है। हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ है। पेपर लीक पर आर पार और संसद में काफी घमासान देखने को मिला। कई घंटे तक इस बिल पर चर्चा हुई। अब आपको बताएं कि हंगामे के बीच लोकसभा से इस बिल को पास करा लिया गया है। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया है। ये बिल अब राज्यसभा में पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास जैसे ही ये बिल पहुंचकर सिग्नेचर होगा फिर ये कानून में बदल जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जारी है और इस बीच पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही थी और चर्चा के बाद भारी शोर शराबे के बीच इस बिल को पास करा लिया गया है। तो हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ एंटी पेपर लीक बिल। तो हंगामे के बीच, भारी शोर शराबे के बीच एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हुआ है और काफी देर तक चर्चा हुई। अलग अलग सांसदों ने अपनी बात रखी। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और जिसका जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। सुनाते हैं। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। बात आप सुन रहे थे कि वो राहुल गांधी पर किस तरीके से पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि वो किसी और काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया था। तो उनका मेन मकसद था धरना देना। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री। और आज आपको बताएं कि शब्दों पर ठनी है बड़ा घमासान, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि हंगामे के बीच बिल पारित हो गया है लोकसभा से। लोक परीक्षा संशोधन बिल, काफी ऐतिहासिक बिल पास हो चुका है। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पारित हो गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद राज्यसभा के बाद अगर वहां से भी ये बिल पारित हो जाता है तो फिर उसके बाद इस बिल को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही कोई भी बिल कानून में बदल जाता है। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार कर। एक ही भारी शोर शराबे के बीच ध्वनि मत के साथ इस बिल को पारित कराया गया है। लोकसभा से यह बिल पारित हो चुका है। वहीं आज बिल को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद लोकसभा में खासा हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कुछ कहा था, आइए सुनाते हैं। Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30-40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and जो मिडिल क्लास का गरीब स्टूडेंट है, ईमानदार है, वो बाईपास हो जाता है। तो दे आर अपसेट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड आवर सिस्टम इज टेरेबल। इट्स टेरेबल, इट्स क्रूअल। Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam something happens, in another exam something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS.